आपको देश चाहती नहीं है, आपको जनता चाहती नहीं है, चुनाव पे चुनाव आप हार रहे हैं, तो मीडिया क्या दिखाए? वाह वाह राहुल गांधी जीत गए चुनाव, राहुल गांधी। मीडिया हकीकत दिखाती है कि ना हो पाएगा राहुल गांधी से। तो हकीकत दिखाती है तो मीडिया भी इंडिपेंडेंट नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मेरे ऊपर झूठे केस हुए हैं और ऐसे ऐसे केस हुए हैं जिनमें क्रिमिनल केसेस बना दिए गए हैं, वो क्रिमिनल केस नहीं होने चाहिए। ये विदेश में कह रहे हैं। पूरा पड़ताल किया गया कि कौन से केस उनके ऊपर क्रिमिनल हो गए, तो मालूम पड़ा कि मानहानि के 2-4 केस क्रिमिनल केस हुए हैं। आप अगर कहेंगे कि देश के सारे मोदी चोर हैं, आप अगर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इन्होंने कई लोगों के लिए किया है, अगर उन लोगों ने जाके केस मानहानि का किया है तो क्या लोकतंत्र समाप्त हो गया? इज राहुल गांधी अबव द कोर्ट्स? इज राहुल गांधी अबव द लॉ? वो किसी के लिए भी कुछ भी कह दे और कोई भी केस ना करे। और मुझे तो आश्चर्य हुआ जम्मू कश्मीर के बारे में राहुल गांधी ने जो कहा है। उन्होंने कहा कि वो एक वायलेंट प्लेस है और वहां पुलिस जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस हैज कोलैप्स्ड। There is a security collapse in Jammu Kashmir and there is panic in security forces. मतलब हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें पैनिक है और पुलिस कोलैप्स हो चुकी है। वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस कोलैप्स हो चुके हैं और तुरंत बताते हैं कि मैं वहाँ आतंकवादी भी मुझे दिखे, वहाँ पे मिलिटेंट्स भी दिखे, क्योंकि वो तो जिस प्रकार से बोलते हैं समझने में काफ़ी टाइम लगता है, मगर मैंने पूरा समझा है। 2-3 बार सुन के समझा है। आप भी जरा सुन लीजिएगा 2-3 बार, तभी समझ में आएगा। वो बोल रहे थे कि मैं जा रहा था तो एक लड़के ने इशारा किया, तो मैंने उसके इशारे को देखा, तो उसने कहा इधर आओ, तो मैंने कहा तुम इधर आओ। तो फिर वो उधर आया राहुल जी के पास और राहुल जी को बोला वो देखो। राहुल जी ने देखा उधर, तो बोला वो जो 5 लोग खड़े हैं वो मिलिटेंट है, आतंकवादी है। राहुल जी बोला अच्छा अब मेरा क्या होगा? ये तो मुझे मार देंगे, ये तो आतंकवादी आ गए हैं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि तुम अहिंसा के साथ चल रहे हो। मतलब फिर राहुल जी ने कहा मुझे, मेरे सामने आतंकवादी खड़े थे और उन्होंने मुझे बहुत, दे गेव मी लुक्स, अंग्रेजी में कहा लुक्स, मतलब भयंकर दृष्टि से देखा, बस तेरा तो आज होने वाला है काम। मगर फिर कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे साथ, मेरे अंदर वो सिक्योरिटी तो कोलैप्स हो गई थी, पुलिस तो फेल हो गई थी, मगर उनके अंदर अहिंसा थी। इसलिए आतंकवादियों ने बोला नहीं तेरे अंदर अहिंसा है, तुमको मैं नहीं मारेंगे, तो छोड़ दिया। मतलब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस कोलैप्स हो गई, पुलिस तो कोलैप्स हो गई, मगर ये जो आतंकवादी बम फोड़ करके निर्दोष लोगों को मार रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जम्मू कश्मीर में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई, ये निर्दोष लोगों के साथ अहिंसा नहीं थी, इनके साथ हिंसा थी, तभी उनको मार दिया आतंकवादियों ने। और राहुल गांधी के दिल के अंदर से अहिंसा थी, इसलिए आतंकवादी ने तुम्हें छोड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं ये राहुल गांधी? विदेश में जाकर देश के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग, इस प्रकार से देश बर्बाद हो गया है, इसका प्रस्तुतिकरण राहुल जी, मुझे माफ करिएगा मगर आज मुझे कहना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ ब्राइट किड, दैट डज नॉट मीन इंडिया इज नॉट अ ब्राइट स्पॉट। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट द ब्राइट किड ऑफ योर पार्टी, ऑफ योर डायनास्टिक पार्टी, that does not imply that India is not a bright spot. The corollary is India is a bright spot, but you have failed to be the bright kid of your dynastic party, Rahul Gandhi. पहले आप ब्राइट बनने की कोशिश करिए। इंडिया इज ब्राइट एंड इंडिया इज डूइंग गुड। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। पूछिए साहब। नया देश बना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा, उसको यूनाइटेड नेशन ने मान्यता दिया और वो भगोड़ा बाबा जिसका इंटरपोल की हेडक्वार्टर होती है, वो हिंदू धर्म को बदनाम तो नहीं कर रहा। देखिए, ये विषय पार्टी का नहीं है, यूनाइटेड नेशन का है। यह विषय सामरिक विषय है। पार्टी के मंच से इन विषयों पर मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा। राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस को चाहे जितना कोस रहे हैं, उनकी पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता है केटी सिंहदेव, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस बहुत बड़ी ताकत है, हमें इनको बिल्कुल भी कम नहीं आना चाहिए। कैसे देखते हैं कि हमारी बात चुनाव में? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है।
जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अब तो ये हकीकत है कि वो भी अपने दिल के ऊपर 100 टन का पत्थर रखकर ही राहुल गांधी जी के विषय में अच्छा अच्छा कहते होंगे। क्या उन्हें नहीं पता है राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो भी राहुल गांधी जी के विषय में जब इस प्रकार की भाषण उनका कैम्ब्रिज में सुनते होंगे तो वो भी आपस में बोलते होंगे गया, ये 2-4 वोट भी जो आने थे वो भी खत्म हो गए। तो वो भी ऐसी बातें करते होंगे। और मैं तो दाद देता हूं साहब, ये कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं ये 100-100 टन के पत्थर रख के राहुल गांधी की बड़ाई करते होंगे। सर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो कहा है पेगासस वाली बात वो सही है, और जो उसकी बात की जांच क्यों नहीं कराती सरकार। हमने भी इस पर आरोप लगाए थे, पार्लियामेंट में भी आरोप लगाए थे। और दूसरा उन्होंने सवाल खड़ा किया कर्नाटक में कल जो एक विधायक क्या कर सकते। देखिए, जहाँ तक खड़गे जी का सवाल है, स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है तो राहुल गांधी जी के सारे विषयों में हाँ कहना बाध्यता है। शायद आदरणीय खड़गे जी भूल गए कि पेगासस का जो विषय है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश भी सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो वो किसी को नहीं मानते ना, मुझे लगता है शायद कांग्रेस पार्टी को वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं मानते होंगे। धन्यवाद।